हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम सीख रहे हैं स्टेटिस्टिक। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल होने वाला, मैं दोनों मीडियम में एक्सप्लेन करने वाला हूं। जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसका नाम है लीनियर रिग्रेशन सूरेख नियत संबंध। ऑलरेडी चैप्टर का एक वीडियो अपलोड हो चुका है, तो रिक्वेस्ट है प्लेलिस्ट में जाकर वो पहले जरूर चेकआउट कीजिएगा। आज हम क्या सीख रहे हैं? आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं। जो टॉपिक है हमारा नियत संबंध रेखा, जो हमें दो नियत संबंध रेखा फाइंड आउट करनी थी, वो भी टेबल कोष्टक के थ्रू। दोनों रिग्रेशन लाइन हम सीखने वाले हैं, वो भी प्रैक्टिकल। दो सम सॉल्व करेंगे, दोनों टाइप के सम सॉल्व करने वाले, पूर्णांक और अपूर्णांक, जिसे दोनों फॉर्मूला आप समझ पाओगे। तो मैं दो प्रैक्टिकल सम समझाने वाला हूं। एग्जाम में मोस्ट ऑफ ये पूछा ही गया, 2020-21 में भी पूछा गया, 2019 में भी पूछा गया। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, और जो स्टूडेंट्स पहली बार चैनल को विजिट कर रहे तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सारे वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला फटाफट देख लेते हैं, उसका प्रैक्टिकल सम्स का सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे दो नियत रेखाएं होती है, आप जानते हैं, दो रेग्रेशन लाइन होती है, एक एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स। एक्स नहीं वाई ना प्रति और वाई नहीं एक्स ना प्रति। तो यहाँ पर दो पहले इक्वेशन देख लेते हैं, समीकरण देखिएगा। y ऑन x हो तो आपको y कैप करके समीकरण लिखना है। दोनों को समझाता हूँ कंपैरिजन करके, जिससे आपको याद ना करना पड़े, आपको इजीली समझ में आ जाए। और y ऑन x हो तो इसका y कैप बोलते हैं। अब यहाँ a और b तो होता ही है, जो हमें फाइंड आउट करना रहता है। आपने 12th में भी पढ़ाई होगा, a प्लस बी तो फिक्स है, a प्लस बी तो फिक्स है। यहाँ पर क्या आएगा देखिएगा, मल्टीप्लाई के अंदर यहाँ x ऑन y तो y आएगा। सेकंड वाला पद समझ लीजिएगा, y। यहाँ पर y ऑन x है तो यहाँ पर x आएगा। तो इस तरह से समझ गए इक्वेशन, a प्लस बी वाई बनेगा यहाँ पर, और यहाँ a प्लस बी एक्स बनेगा। इसी तरह दोनों के फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूले समझ लेते हैं। तो सबसे पहले b को फाइंड आउट करना रहता है, तो b को भी फुल फॉर्म में आपको समझना है। तो इसको क्या बोला जाएगा b को, क्योंकि x ऑन y है तो यहाँ बोला जाएगा b एक्स वाई। जबकि यहां पर y ऑन x है तो समझ गए क्या लिखा जाएगा, बी वाई एक्स। इस तरह से लिखा जाएगा। अब दो फॉर्मूले क्यों लिखे, क्योंकि आप जानते होंगे कि हमारे जो x बार y बार होता है, या तो पॉइंट में पूर्णांक आएगा, ठीक है, और एक अपूर्णांक आएगा। दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला हम यूज करते हैं, अलग अलग टेबल वाइज। तो आप अगर पूर्णांक में हो तो आपने सूरेख संबंध चैप्टर सीखा होगा, कोरिलेशन, तो उसका ही आपको यहाँ यूज करना है। ऊपर देख लीजिए, वही है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, वो टेबल है। अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आपको समझाता हूं जिससे याद रहे। यहाँ पर देखिए वाई है ना, वाई, तो वाई का जो पोर्शन होता है वही आने वाला है। तो सिग्मा वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, ऊपर तो सेम पोर्शन आने वाला, यही कही एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, यहाँ पर भी, पर अपॉन में चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वाई ऑन एक्स है ना, तो यहाँ पर एक्स है ना, तो यहाँ पर एक्स का पोर्शन आने वाला है, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। कंपेरिजन समझा रहा हूं जिससे आप अच्छे से समझ पाए। लेकिन आपका टेबल अपूर्णांक वाला यूवी वाला टेबल बनाया, तो समझिएगा ऊपर का पोर्शन आप जानते हैं, कोरिलेशन सहसंबंध के जैसा ही है, एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी। नीचे भी वही पोर्शन होता है, बस एक भाग लिखना रहता है, बट विदाउट रूट लिखना रहता है। अब यहाँ कौन सा आना समझ गया, वाई है तो एक्स बराबर यू होता है, तो वाई बराबर क्या होता है, वी होता है। तो वी की रिगार्डिंग जो दिया गया वो हमको राइट डाउन करना है, एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर x है तो समझ गए x इज इक्वल टू क्या होता है, u होता है। तो u वाला पोर्शन आ जाएगा n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u का होल स्क्वायर। समझ पा रहे होंगे, दोनों में कंपेरिजन समझा। तो b का फॉर्मूला हो गया रेडी। अब a हमें फाइंड आउट करना रहता है। तो a फाइंड आउट करने के लिए आपको याद रखना है कि इस फॉर्मूले में हमको दोनों के मीन मध्यक यूज करना है। मध्यक जो हम यूज करेंगे, यहाँ पे क्या समझना है, देखिए यहाँ x ऑन y है ना, तो पहले x का मध्यक क्या हुआ, मीन x बार, y का मध्य क्या हुआ, y बार, और बीच में हमेशा b आएगा, जो हम फाइंड आउट करेंगे b वो, और यहाँ माइनस होता है x बार माइनस b y बार। तो यहाँ पे भी बस समझ गए होंगे आप। ठीक है, y ऑन x है तो पहले y है तो पहले y बार लिखेंगे, फिर x है तो पहले x बाद में x बार लिखेंगे, और बीच में तो माइनस b आएगा। तो इससे सब फॉर्मूला समझ गए, y बार माइनस b x बार। दोनों का कंपेरिजन समझा, जिससे आप याद करने से समझ पाओ। आई होप क्लियर हो चुका बात है प्रैक्टिकल सम्स की ओर। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। क्वेरी लगती है तो मुझे कमेंट कीजिए, और वीडियो को प्लीज शेयर जरूर कीजिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके, उनकी भी हेल्प कर सके। तो यहाँ मैंने सम्स बुक में से राइट डाउन किया हुआ है, एक बार बता देता हूँ। हमारा जो सम्स सॉल्व कर रहे हैं वो बुक में 2016 का सम्स सॉल्व कर रहा हूँ। बाकी कोई भी सम्स सॉल्यूशन आपको सेम पैटर्न से ही करना है। ठीक है, आपके पास अगर बुक में सम्स ना हो तो भी कोई बात नहीं, वरना यहाँ से भी समझ सकते हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 65 नंबर आगे पीछे हो सकता है, 2016 का सम्स है, जो आपको दिख रहा होगा सी। ठीक है, पूरा x और y की वैल्यू राइट डाउन की हुई है। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट लिखा गया y की वैल्यू हमें दी गई 26, और हमें x फाइंड आउट करना है। x ने कीमत शोधवानी से, y इज इक्वल टू 26। तो हम समझ जाएंगे कि कौन सा टॉपिक पूछा गया, दोनों में से कौन सी रेखा कौन सी लाइन पूछी गई है। कैसे पहचानेंगे, देखिए y की वैल्यू दी गई है और x फाइंड आउट करना है। तो x कैप हुआ कि नहीं हुआ, हमको x कैप फाइंड आउट करना है।
तो इस तरह से हम समझ जाएंगे कि एक्स ऑन वाई का टॉपिक है। जो फाइंड आउट करना है वो वाली रेखा फाइंड आउट करनी है। अगर वाई होता तो यहाँ पर क्या होता, वाई ऑन एक्स, जैसे एक सम्स और चलाना है, और इसी तरह यहाँ वाई फाइंड आउट करना है तो वाई ऑन एक्स हो जाएगा। एक्स की वैल्यू दी गई है, उसका ऑपोजिट समझ जाना है। क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं सॉल्यूशन की ओर। तो जो भी सम से पहले राइट डाउन कर लिया एक्स और वाई जो वैल्यू दी थी। सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, टेबल बनाने के लिए आपको समझना पड़ेगा भी पूर्णांक का क्या अपूर्णांक का। तो सबसे पहला फाइंड आउट कीजिए एक्स बार और वाई बार, एक्स बार और वाई बार की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो टोटल मान लीजिए पहले एक्स की जितनी वैल्यू है टोटल मान लीजिए 144, यहाँ पर 96 आ रहा है। तो यहाँ पर सिग्मा एक्स अपॉन एन होता है, यहाँ पर सिग्मा वाई अपॉन एन होता है। थोड़ा बहुत बेसिक आप 12 का जानते हैं, थोड़ा बहुत मैं स्पीड में लिखूंगा। एन इज इक्वल टू टोटल नंबर गिन लीजिए, यहाँ पर 8 आने वाला है। तो 8 से आप डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा, कंप्लीट आने वाला है। सिग्मा वाई 96 है, 96 को भी 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 12 आएगा। तो दोनों टॉपिक को कैसा बोला जाता है, पूर्णांक बोला जाता है। पॉइंट में नहीं आया, दशमलव में नहीं आया, इसके लिए, ठीक है। तो अभी आप फॉर्मूला आप समझ गए होंगे सारे कौन से लगने वाले हैं। तो यहाँ टेबल भी आप जानते हो कि कौन सा बनाना चाहिए। तो सबसे पहले टेबल हम लोग ऐड करेंगे एक्स माइनस एक्स बार का, सेकंड वाई माइनस वाई बार का, थर्ड दोनों का मल्टीप्लीकेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार। अब यहाँ स्क्वायर में एक ही टॉपिक बना, दोनों स्क्वायर वाला टॉपिक नहीं बना। तो कौन सा बनाना चाहिए, ये देखिए एक्स ऑन वाई का टॉपिक है ना, तो वाई वाला आपको पता है अपॉन में आने वाला है फॉर्मूले के अंदर। तो यह वाई वाला टेबल ऐड करना है, वाई माइनस वाई बार स्क्वायर, इससे हिसाब समझ जाइएगा। एक्स ऑन वाई क्योंकि वाई का फॉर्मूले में आने वाला पोर्शन अपॉन के अंदर, इसलिए वाई वाला टेबल में ऐड कर लेना है। दोनों करने तो दोनों भी कर सकते हो, बस टाइम थोड़ा ज़्यादा जाएगा। अब आते भाई सॉल्यूशन की ओर। एक्स बार तो आपने एग्जैक्ट निकाला 18, वाई बार आपने एग्जैक्ट निकाला है 12। तो बस आंसर हो जाएगा। एक्स में से एक्स बार माइनस करना है, 10 में से 18 माइनस करोगे माइनस का 8, 12 में से करोगे माइनस का 6, 13 में से माइनस का 5, 17 में से माइनस का 1, 18 में से 0, 20 में से प्लस का 2, 24 में से प्लस का 6, 30 में से करोगे तो प्लस का 12। और ये 0 होना ही चाहिए कंपलसरी, क्योंकि पूर्णांक वाला टॉपिक है। और 0 हो गए, देख लीजिए 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। प्लस का भी 20 और माइनस का भी 20, राइट होना बहुत जरूरी है। इसी तरह वाई माइनस वाई बार 12 है, वाई में से 12 माइनस करना है, 5 माइनस 12 करेंगे तो माइनस का 7 आएगा, 6 में से माइनस करोगे माइनस का 6। साइन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, माइनस प्लस कैसे आता है जानते होंगे। 7 में से माइनस किया माइनस का 5, 9 में से माइनस किया माइनस का 3, 13 में से प्लस का 1, 15 में से करेंगे प्लस का 3, 20 में से करेंगे प्लस का 8, 21 में से करेंगे प्लस का 9। ये भी 0 ही हो रहा होगा, चेकआउट कर लीजिएगा फटाफट। यहाँ में राइट डाउन करो तो 21 माइनस 21 कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। आई होप आपको ये दोनों टेबल क्लियर हुआ होगा। दोनों के 0 आना कंपलसरी ही है। अब आते हैं दोनों का मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना, साइन को ध्यान रखना है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस 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 होता ही है, और एक माइनस हो तो माइनस आएगा। 8 इंटू 7 56। अब मैं फटाफट लिख देता हूँ, यहाँ पर आएगा 36, 25, 3, 0, 6, 48, 108। इसका भी टोटल मान लेता हूँ। प्लस का प्लस कीजिएगा, माइनस का माइनस कीजिएगा, सारी वैल्यू प्लस है इसलिए मैं प्लस का आंसर आ रहा है 282। यहाँ किसका स्क्वायर है, वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर, तो इसी का स्क्वायर करना है। स्क्वायर के टाइम माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस होता है। तो सारी वैल्यू क्या आने वाली है, प्लस में आने वाली है। 5 का 25, 3 का 9, 1 का 1, 3 का 9, 8 का 64, 9 का 81, सब प्लस की वैल्यू जो होगी प्लस कर लीजिए 272। टेबल हो चुका कंप्लीट, 90% वर्क इज ओवर। फॉर्मूला बहुत इजी होता है सॉल्व करना, आप जानते होंगे। स्टार्ट करते आपने समीकरण देखा होगा भाई, हमारा एक्स कैप करके आ रहा है, तो a प्लस बी साथ में क्या होगा, यहाँ पर y होगा। तो सबसे पहले b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, b का फुल फॉर्म क्या होगा, एक्स वाई होगा, ठीक है। यहाँ पर ऊपर का पोर्शन पूर्णांक वाला x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, अपन में क्या आएगा, y है ना, तो y वाला पोर्शन y माइनस वाई बार का स्क्वायर। तो याद हो गया होगा। तो मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है 282, और ये स्क्वायर वाला पोर्शन लिखना है, ऐसा नहीं कि इसका स्क्वायर करना है, डायरेक्ट लिखना है 272। तो डिवाइड करके आपका आंसर जो आ रहा है यहाँ पर 1.0। अब देखिए वैसे तो 2 डिजिट लिखी जाती है, लेकिन आपको इस चैप्टर में परफेक्ट आंसर लाना है तो 4 पॉइंट लिखे गए। डिजिट पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखे गए, तो मैं यहाँ भी 4 डिजिट लिख सकता हूँ, लेकिन अभी मैं 2 डिजिट लिख के आपको समझा रहा हूँ, और नेक्स्ट सम्स में 4 डिजिट लिख के समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0 पॉइंट मैंने यहाँ 5 कर लिया, क्लियर है, सॉरी 3 हो जाएगा, 3 आने वाला। तो ये हो गया 1.03। 4 डिजिट लोगे तो 0, 2, 9 और 1 आएगा।
आगे बढ़ते हैं भाई, ए फाइंड आउट करना, बी हो चुका है। तो आपको पता है दोनों मीन आने वाला, पहले एक्स और वाई है तो पहले एक्स बार आएगा, फिर यहाँ पर वाई बार आएगा, और माइनस बीच में क्या होता है, बी होता है। क्लियर हो चुका है, दोनों वैल्यू एक्स बार वाई बार की यूज होगी, इसलिए राइट होना बहुत जरूरी है। एक्स बार 18 है और वाई बार कितना है, 12 है। तो यहाँ पर 18 माइनस पॉइंट में 1.03 और वाई बार हमारा कितना आ रहा है, 12। मल्टीप्लीकेशन करना है, नॉर्मल वर्क है, इसलिए मैं थोड़ा फटाफट लिख रहा हूँ 12.36 और माइनस कर लीजिए, माइनस करके आपका फाइनल आंसर बन जाएगा 5.64। 1-2 पॉइंट का फर्क हो सकता है पॉइंट के बाद, क्योंकि मैंने 4 डिजिट यूज नहीं की है इसलिए। अब आते हैं फाइनल, हमको जो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा गया, एक्स कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई है। तो इसके अंदर ए बी की वैल्यू मैं ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिए। ए की वैल्यू है 5.64 प्लस बी की वैल्यू कितनी, 1.03 और वाई सेम टू सेम। अगर रेखा तक बोला है, लाइन्स तक यहाँ तक हो चुका है, लेकिन आगे वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दिया गया है। तो देख लीजिए सम्स में y इज इक्वल टू 26 दिया गया है, तो y बराबर 26 रखेंगे तो x की वैल्यू ऑटोमेटिक आपके पास निकल के आ जाएगी। y इज इक्वल टू 26, 5.64 प्लस 1.03 और y इज इक्वल टू कितना है, 26, और 26 आप रखोगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करके आपको जो मिलेगा प्लस के अंदर 26.78 मिलेगा। फाइनल आंसर प्लस कीजिएगा, प्लस होने वाला है तो 32.42 आएगा। ये हो गया कंप्लीट हमारा आंसर। पॉइंट के बाद 1-2 डिजिट आगे पीछे चलेगा, 42 की जगह 45 हो, 40 हो, ओके, आगे के 2 डिजिट एकदम परफेक्ट होने ही चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट सम्स। आई होप आपको क्लियर समझ में आएगा। कोई क्वेरी लग रही है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। आते हैं सेकंड सम्स की ओर। थोड़ा सा स्टूडियो में समझाया, ऐसा लग रहा है कि आपको ये आता ही होगा, जस्ट समझाने के लिए मैंने समझाया। आगे बढ़ते हैं सेकंड सम्स की ओर। आपको यहाँ पर सेकंड रेखा सीखने को मिलेगी, y ऑन x। क्वेश्चन नंबर ये भी हमारे बुक का ही है, 2006 का है। देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 58 है 2006 का। यहाँ पर x की वैल्यू दी गई है और y फाइंड आउट करना है। y फाइंड आउट करना है, इसका मतलब क्या हो गया, y कैप हुआ कि नहीं हुआ, y कैप मतलब y ऑन x हुआ। x की वैल्यू दी है, y फाइंड आउट करना है। कंप्लीट सम्स मैंने यहाँ राइट डाउन किया हुआ है। यहाँ पर सेकंड फॉर्मूला आपको सीखने को मिलेगा। जैसा आपको पता है प्रोसेस में स्टार्टिंग कहाँ से करना है, आपको सबसे पहले x बार और y बार निकालना है। तो टोटल मान लीजिए यहाँ पर 577 आएगा, तो यहाँ पर 562 आएगा। तो थोड़ा शॉर्टकट लिख रहा हूँ फॉर्मूले बिना, डिवाइड में 8, क्योंकि यहाँ पर 8 वैल्यू हो रही है टोटल। तो डिवाइड में 8 करके आप देख लीजिए पॉइंट में मिल रहा है 72.125। यहाँ पे 4 डिजिट लिखी है क्योंकि ये वैल्यू यूज भी होने वाली है, इसलिए x बार y बार भी परफेक्ट लिखिएगा 70.25। अब मैं 4 डिजिट लिख के आपको समझाऊंगा पॉइंट के बाद भी। ठीक है, तो अब देखिए पॉइंट में आ चुका है, तो अब टेबल हमारा यू वी वाला आ जाएगा। फर्स्ट है यू, सेकंड वी, दोनों का मल्टीप्लीकेशन यू एंड वी। अब यहाँ किसका स्क्वायर आएगा दोनों में से, समझते हम ध्यान से। y ऑन x है तो x मतलब क्या हुआ, u हुआ कि नहीं हुआ, तो u का स्क्वायर आएगा। क्लियर हो चुका, समझ पा रहे होंगे। आते टेबल को सॉल्व करने के लिए, u मतलब वही होता है x में से वैल्यू माइनस ही करने, जैसे वहाँ x बार होता है, पर यहाँ हम x बार एग्जैक्ट नहीं लेंगे क्योंकि पॉइंट में होने की वजह से हम थोड़ा डिफिकल्टी बढ़ जाती है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं, पर एज्यूम उससे कम वैल्यू कीजिएगा। अब एज्यूम करने के एक सबसे इजी तरीका क्या है, जिसको कुछ नहीं समझ में आता है तो पॉइंट के बाद के डिजिट को भूल जाइए, पॉइंट के पहले जो वो मान लीजिए 72 मान के आप सॉल्व कर लीजिए। लेकिन जिसको लगता है कि थोड़ा इजी करना है, हमको समझना है, तो 72 तो ले ही सकते हो। इसके अलावा 72 से नीचे ऐसी कोई वैल्यू जो 1 से मोर टाइम रिपीट हो रही है, 1 से ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, तो वो मान लीजिए। उससे क्या हो, जीरो आएगा। जीरो आएगा तो कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो देख लीजिए मैं यहाँ 71 2 टाइम आ रहा है, तो मैं 71 ले लेता हूँ। अगर आपने 72 लिया तो भी आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा, बस कैलकुलेशन आपको राइट करना है, एग्जैक्ट ही आएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। इसी तरह मैं y का भी देख लेता हूँ, v बराबर y माइनस यहाँ पर 70 है, और यहाँ पर आप चाहे तो 69 मान सकते हो। मैं 70 एग्जैक्ट ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं 70 एग्जैक्ट लेके समझा दे रहा हूँ। समझ गया, आगे पॉइंट के पहले की डिजिट आप भी ले सकते हो, या फिर आप एज्यूम कर सकते हो, लेकिन उसके नीचे वाली वैल्यू एज्यूम करना, उससे ऊपर वाली मत लेना, वरना माइनस में आंसर आएगा। शुरू करते हैं, 71 माइनस करते हैं, -1 0, -2 0, प्लस का 4, प्लस का 4, प्लस का 1, यहाँ पर प्लस का 3। यहाँ पर 0 नहीं आएगा क्योंकि हमने एज्यूम वाली वैल्यू लिखी है। तो माइनस का 3 है और ये प्लस का कितना हो गया, 12 हो गया, तो यहाँ पर कितना आएगा, प्लस का 9 निकल के आएगा। इसी तरह 70 माइनस करना है, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, माइनस का 1, 0, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 6। देखो राउंड फिगर लेने से फटाफट हो जाता है विदाउट कैलसी, इसलिए राउंड फिगर लो तो अच्छी बात है, जिससे आसानी से हो सके। तो माइनस का यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो कितना हो रहा है, यहाँ पर 7 हो रहा है, और प्लस का देख लीजिए कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, तो प्लस का 2 बचा। क्लियर हुआ आपको, यहाँ पर 0 नहीं होगा क्योंकि हमने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखी है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फटाफट कर ले तो इतना आता होगा आप लोग को। यहाँ पर 0 0, देखो 0 इसलिए हुआ कि 0 0 होने से ईजी हो गया हमारा, 4 2 और 18, और u का स्क्वायर है
1 का स्क्वायर 1 0, 2 का स्क्वायर 4, 0 का 0, 4 का 16, 4 का 16, 1 का 1 और 3 का 9। चलिए टोटल मान लेते हैं, यहाँ पे सारी वैल्यू प्लस की है तो प्लस में ही आने वाला पूरा राइट एग्जैक्ट 29 मिल रहा है और यहाँ पे सब प्लस में ही होता है, प्लस का आया 47। क्लियर हुआ होगा, थोड़ा सा स्पीड में समझा रहा हूँ क्योंकि बेसिक ही है। अब आते हैं, शुरू करते हैं भाई हमारा समीकरण इक्वेशन। यहाँ पर वाई कैप बराबर a प्लस बी, यहाँ पर क्या होगा x होगा, तो दोनों वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। b पहले, b का फुल फॉर्म लिखना तो y x होगा। यहाँ पर हमारा अपूर्णांक है, ठीक है, तो अपूर्णांक का फॉर्मूला n सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी, फॉर्मूला याद कीजिएगा, कोरिलेशन में भी आपने यूज किया होगा। n अपॉन में कौन सा x है, मतलब u वाला हिस्सा है, u वाला पोर्शन, u स्क्वायर और u का होल स्क्वायर यहाँ पर, बस इस बात को ध्यान रखिएगा। तो n मतलब 8 है, u v का मल्टीप्लिकेशन किया आपने 29 है, और u और v, ये जो हमने u का निकाला और ये v का जो निकाला वो उसका लिखना है यहाँ पर 9 इंटू में 2। अब यहाँ पर n बराबर 8 ही है, ये u का स्क्वायर, डायरेक्ट स्क्वायर वाली वैल्यू यूज करनी है, स्क्वायर वाली वैल्यू यूज करनी है 47, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर वाली यूज नहीं करनी, ये u है ना वो वाली वैल्यू यूज करनी है, उसका होल स्क्वायर करना है, आगे जाके उसका स्क्वायर करना है। तो u बराबर आप देख रहे हो 9 है, 9 का क्या करना है स्क्वायर, मैं डायरेक्ट स्क्वायर लिख देता हूँ 81, और आप भी लिख सकते हो। यहाँ पर मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई करके मैं थोड़ा लिख लेता हूँ शॉर्टकट, यहाँ पर 232, यहाँ पर माइनस का 18, और यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन करके 376 और माइनस का 81 तो था ही, ठीक है। यहाँ पर माइनस कर लेंगे तो 214 और यहाँ 295 आएगा। एग्जैक्ट आंसर आपके पास आ रहा है। मैं पॉइंट के बाद 4 डिजिट लेके अब बता रहा हूँ आपको, जिससे आपको पता चले। अगली बार 2 डिजिट लिया, इस बार 4 ले रहा हूँ। b बराबर 0.7254 आया। क्लियर है। आगे बढ़ते हो, यहाँ पर a बराबर फाइंड आउट करना है। पहले कौन सा आएगा, y बार आएगा, क्योंकि y ऑन x है, समझ गए होंगे। यहाँ पर x बार आएगा, बीच में माइनस का b हो गया। सॉल्व कर लेते हैं भाई, इसलिए ये वैल्यू भी राइट लिखिएगा क्योंकि इसका भी यूज होता है। 70.25 माइनस b बराबर 0.7254, x बार बराबर 72125। मल्टीप्लाई कीजिए 70.25 मल्टीप्लाई करके एक b पॉइंट के बाद आप 4 डिजिट लिखना प्रेफर कीजिएगा, 3194, और इसको माइनस करते आपको पॉइंट के बाद 17 पॉइंट। यहाँ पे भी मैं 4 डिजिट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, इस बार आपको समझा दो, 4 डिजिट लिख के, 2 डिजिट लेके भी आप कर सकते हो, आंसर में कोई इशू नहीं है। ऐसे हो गया क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। बस फाइनल हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं वैल्यू वाई कैप की। ए और बी की वैल्यू मिल चुकी है, डायरेक्ट इक्वेशन में मैं वैल्यू लिख के बता देता हूँ। ए बराबर जो वैल्यू मिला है 17.9306 प्लस बी की वैल्यू मिली है 0.7254, और यहाँ हमारा क्या होगा एक्स। अब एक्स की वैल्यू सम्स में दी गई, देख लीजिए एक्स बराबर क्या है, यहाँ पर 18 है, और वाई हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो 17 पॉइंट, ठीक है, प्लस यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे एक्स बराबर 18, और 18 का मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, स्पेस की प्रॉब्लम आ गई है, तो यहाँ पर लिख लेंगे प्लस करके जो आएगा यहाँ पर देख लीजिए 58.032, और फाइनल आंसर 75.9626। 4 डिजिट लिख रहा हूँ पॉइंट के बाद, बाकी तो ऐसे तो वैल्यू पॉइंट के बाद 2 डिजिट की ही होती है। ये कंप्लीट आंसर हो गया हमारा वाई कैप का, एक्स की वैल्यू रखकर वाई कैप का हमने फाइनल आंसर फाइंड आउट किया। आई होप आपको क्लियर समझ में आएगा, थोड़ा सा स्पीड में समझाया, बेसिक कैलकुलेशन था इसके लिए। दोनों मेथड मैंने समझा दिए। इस टाइप के एग्जाम में मोस्ट ऑफ पूछे ही जाते हैं। आप 21 का सॉल्व कर सकते हो, 2019 का भी सॉल्व कर सकते हो। लगता है कि नेक्स्ट वीडियो वो कवर करूँ मैं, तो इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर आपकी जो भी एग्जाम रिलेटेड न्यूज़ रहती है वो अपडेट की जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।